सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। देखिए बीबीए का दूसरा जो पाठ मानव और विज्ञान, इस पाठ के बारे में हमें पिछले क्लासेस में कुछ जानकारी प्राप्त की। आज फिर से इस अवधि में उसी पाठ का जो कंटिन्यूएशन जो लेसन है उसे हम इस अवधि में चर्चा करेंगे। हम पिछले क्लासेस में बिजली मनुष्य के जीवन में, मानव के जीवन में कितना महत्वपूर्ण अंग के रूप में काम किया, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। कहीं सारे जो कारखानों के रूप में जो आज हम कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े के कारखाना हो या खाने के लिए जो मिशंस के ज़रिए जो हम खाना पकाकर खा रहे हैं, तो उसके ज़रिए हो, किसी ना किसी रूप में हम विज्ञान के सहारे बने हुए वस्तुओं से ही हम अपना जीवन बिताने का कार्य कर रहे हैं। उन सभी को बिजली भी होना उतना ही महत्वपूर्ण है। ये फिर आगे विद्यार्थियों, विज्ञान के चमत्कारों में रेडियो, टेलीफोन, बेतार का तार और टेलीविज़न मुख्य है। तो विज्ञान अगर हम कहें तो प्रमुख रूप से चमत्कार के रूप में अगर देखें तो रेडियो, देखिए कहीं चलने वाले विषयों को कई साल पहले जो हम रेडियो के सहारे विषयों की जानकारी प्राप्त करते थे, अपने कानों से सुनकर उसे हम अपने जीवन में कुछ ज्ञान हासिल करते हैं। टेलीविज़न को देख लो, टीवी, तो ये कहाँ चलने वाले प्रोग्राम्स आज हम घर बैठे हम देख रहे हैं, तो ये भी श्रेय जाता है विज्ञान के लिए। और तार बेतार फ़ोन्स, जो कहीं रहने वाले लोग कहीं बैठकर बस एक फ़ोन के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए आज हम बातें कर रहे हैं। और तार देखिए, बिजली कहाँ से कहाँ आज तार पूरे दुनिया के अंदर तार फैली हुई नज़र आ रही है बिजली के। तो टेलीविज़न के मुख्य ये सभी कुछ जो हैं ये विज्ञान के सहारे होने वाले चमत्कार ही हैं। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई छोटी घटना घटती है तो उसी वक्त सारी दुनिया को उसका पता लग जाता है। इन आविष्कारों के द्वारा संसार एक छोटा सा गांव जैसा बनता जा रहा है। विद्यार्थियों, कई साल पहले अगर हम देखें तो एक गांव में लोग रहते थे, उस गांव की हर एक घटना उस गांव के अंदर ही सीमित हो जाती थी। लेकिन आज पूरे विश्व में जगह जगह हर देश में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या एक पॉलिटिकल के रूप में क्या इलेक्शंस कैसा हो रहे हैं, कौन क्या साधनें कर रहा है, क्या आविष्कार कर रहा है, हर एक विषयों की जानकारी आज हम अपने घर बैठे बैठे यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आविष्कार है, विज्ञान का एक चमत्कार ही हम कह सकते हैं विद्यार्थियों। तो दुनिया के किसी भी कोने में घटने वाली घटना आज हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुन भी सकते हैं। दूर देशों में रहकर बोलने वाले की आवाज़ ही नहीं, उनकी सूरत भी आज अपने आंखों से हम देख रहे हैं। जैसे देखिए, आज हम जो ऑनलाइन क्लासेस में जो देख रहे हैं, इसी तरह से जो कहीं देश में, बाहर देशों में रहने वाले जो लोग आज घर बैठे उनका चेहरा और उनकी आवाज़ हम आज अपने आंखों से देख रहे हैं। तो ये एक नया विज्ञान का आविष्कार ही है। विज्ञान के द्वारा मानव जीवन को अधिक स्वस्थ बनाने की भी कोशिश की जा रही है। कई प्रकार की भयानक व्याधियों को निवारण का किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मनुष्य को मृत्युजयी बनाने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। अरे विद्यार्थियों, देखिए आज हर एक बीमारी का इलाज दुनिया में हो रहा है। यहाँ तक नहीं, मनुष्य का जो सांस निकल जाती है, कई सारे घंटों तक उसकी सांस रोक रखने की और मरा हुआ इंसान को जिंदा कुछ समय के लिए उसे ज़िंदा रखने की कोशिश भी आज अगर की जा रही है, तो वो सिर्फ विज्ञान के सहारे। मनुष्य, मरा हुआ मनुष्य जिलाने की कोशिश में भी लगा है, लेकिन कई सारे प्रयत्न इसके पीछे आज भी चल रहे हैं।
मनुष्य को जब मृत्यु आती है वो दुनिया से सांस को छोड़ देता है, तब उस इंसान को भी फिर से सांस भरने का कार्य में आज ये विज्ञान या साइंस कर रहा है, आविष्कारों में लगा हुआ है। तो समझ लो ये साइंस है कि या कुछ और है। इतना ही नहीं, मनुष्य को मृत्युंजयी से बचने की कोशिश, मृतक आदमी को जिलाने की कोशिश भी की जा रही है। हम आशा करेंगे कि हमारी आशा भी यही है कि किस तरह से मनुष्य को निकट भविष्य में आदमी इस प्रयत्न में भी सफल हो सके। शायद इसे आगे चलकर इसमें सफलता भी प्राप्त हो सकती है, वो आगे पता नहीं क्या होने वाला है। मनुष्य विज्ञान के द्वारा अगम्य प्रदेशों का पता लगा रहा है। मनुष्य देखिए आज विज्ञान के जरिए अगम्य प्रदेशों, जो प्रदेश उसके पता नहीं कहाँ पर क्या है, ऐसे ऐसे प्रदेशों की जानकारी के पीछे भी आज ये मनुष्य लगा हुआ है। ध्रुव प्रांत में जहाँ प्राणी मात्र के अस्तित्व के लिए अवकाश नहीं है, आज वैज्ञानिक उस प्रदेश के अन्वेषणों के पीछे भी आज लगे हुए हैं। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, चंद्रलोक और नक्षत्र लोक के अन्वेषण के लिए भी जोरों के साथ तैयारियां हो रही हैं। आज देखिए चंद्रलोक, भूलोक में तो हम इंसान हैं, ये भूग्रह है जो इंसान यहाँ पर रहने की जगह, क्योंकि इसे सभी कुछ यहाँ पर वातावरण अच्छा है, लेकिन आज ये इंसान भूलोक से आगे जाकर चंद्रलोक और नक्षत्र लोकों में जाकर अपना जीवन बसाने की, वहाँ पर जाकर आने की कोशिश में भी आज लगा हुआ है। तो इसका श्रेय भी जाता है इस विज्ञान को। सुना जाता है कि यूरोप के कई देशों में चंद्रलोक की यात्रा के लिए अभी से टिकट भी बेच रहे हैं। यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में चंद्रलोक जाकर आने के लिए जो टिकट्स हैं, वो टिकट्स भी आज बेचे जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है विद्यार्थियों। वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब हम लोग इस भूखंड की यात्रा की तरह चंद्रलोक और नक्षत्रलोक की यात्रा भी हम कर सकेंगे विद्यार्थियों। ये सब विज्ञान के ही संभावना है। अगर विज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो आज ये सभी आविष्कार ही बेकार हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण आविष्कार अणुशक्ति है। अणुशक्ति यानी अणुबॉम्ब। यह मानव जाति के लिए विज्ञान का वरदान ही कहा जाता है। इस अणुशक्ति के द्वारा आज तक जो असाध्य प्रतीत हो रहे हैं, वे भी साध्य बन जा रहे हैं। एक युद्ध के लिए जब कोई आता है तो उसे डराने के लिए यह अणुशक्ति का उपयोग आज मनुष्य बनाकर आज अपने देश के अंदर रखा है। महाभयंकर व्याधियों का निर्मूलन हो रहा है। महाशक्ति के द्वारा हिमालय जैसे अभेद्य और दुर्गम वार्तमालाओं को भेद कर गमन के योग्य बना जा रहा है। आज देखिए, एक समय ऐसा था हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाला कोई नहीं था। आज कितने सारे लोग चढ़कर उतरे हैं, कैसे कैसे अपनी जान से वे लड़े हुए, लेकिन उस तरह शिखर को भी आज चढ़कर आए हैं। ऐसे ऐसे एक दुर्गम्य प्रदेशों का भी आविष्कार और वहाँ पर जाकर आने का कार्य मनुष्य कर रहा है। तो ये श्रेय विज्ञान को ही जाता है विद्यार्थियों। देखिए, आज अणुशक्ति के सहारे वहाँ रेल गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं। यह कल्पना करो कि या कल्पना ना करो, संभव है कि निकट भविष्य में ही ये कल्पना यथार्थता के रूप का धारण कर सकती है विद्यार्थियों। तो ये सोच, हम जो नहीं सोच रहे हैं, सोच से भी आगे चलकर हम पता नहीं और क्या क्या हम करने वाले हैं। डॉक्टर कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, कई सारे ज्ञानी लोग कहते हैं, ये मनुष्य आगे भविष्य को पता नहीं कहाँ लेकर जाने वाला है, उन्हें ही पता नहीं।
कहीं सारे विज्ञानियों को, साइंटिस्टों को ये पता नहीं कि ये मनुष्य और क्या क्या करने वाला है। अणुशक्ति के द्वारा कहीं अनर्थ भी हो सकते हैं। देखिए, आज जो शक्तियाँ बन रहे हैं उससे हमें हानि भी होने वाली है और मानवता का सर्वनाश भी शायद इसी अणुशक्ति के द्वारा होने वाला है। तो ये भगवान ही जाने। हम अपने विज्ञान को लाभ और हानि, सुख और विनाश दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पिछले महायुद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका ने अणु बम डाला तो लाखों व्यक्ति मारे गए और वहाँ का प्रदेश वीरान बन गया था। ये हमें पता है। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका जिसे अणुशक्ति का डालकर उनके ऊपर जो प्रयोग किया था, जो उनका सर्वनाश किया था, आज भी विद्यार्थियों उस जगह पर जो इंसान जो पैदा हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ एक अपने शारीरिक रूप में एक अस्वस्थता के रूप में ही उसका जन्म हो रहा है। किसी को आंख नहीं है, किसी को कान नहीं है, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी के पैर नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ उसके जीवन के कमियां उसके शरीर के अंदर आज हमें नज़र आ रहे हैं। तो समझ लीजिए ये अणुशक्ति, ये अणु बमों का उपयोग करना कितना हानिकारक है। तो ऐसे ये जीवन के रक्षक भी हैं और उसी तरह से जीवन को अंत करने वाले भक्षक भी इसे हम कहा जा सकता है। साइंस इंसान को सफलता दिला रहा है और यही साइंस इंसान का अंत भी कर सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं है विद्यार्थियों। वह भी मानव संहार का दृष्टि में रखकर किया जाता है। एक बम को डालने से दुनिया के एक भूमंडल भी सर्वनाश हो सकता है, इतना शक्तिशाली है वो बम। हजारों और लाखों सालों से मानव जाति की जिस सभ्यता और संस्कृति का विकास होता हुआ आ रहा है उसका अंत कुछ ही क्षणों में हो भी सकता है विद्यार्थियों। हजारों सैकड़ों सालों से इंसान अपना जीवन बिताते हुए आ रहा है, तो इस इंसान का अंत कुछ मिनट के अंदर भी होगा, क्योंकि यह साइंस कर सकता है। इसके कई सारे हम उदाहरण आज टीवियों के ज़रिए देख रहे हैं। अणुशक्तियों का किस तरह से उपयोग, किस तरह से यहाँ पर हानियाँ पहुँच रही हैं, हम न्यूज़ के ज़रिए देख रहे हैं विद्यार्थियों। तो देखिए फिर आगे कहते हैं, आज ऐसी ही भयंकर स्थिति पर हमारा विज्ञान खड़ा हुआ है कि या तो वह मानव जाति का सदा के लिए सर्वनाश कर डालेगा या मानव समाज की सुख वृद्धि में, उत्थान और प्रगति में मदद देगा। दोनों तरफ से यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है। तो इसका निर्णय भविष्य ही कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते विद्यार्थियों। आज वही मनुष्य इन मरण यात्रा के खिलाफ दुनिया के कोने कोने से एक कंठ से आवाज़ बुलंद कर रहा है और इसलिए वह दिन भर जल्दी आने वाला है कि इस बुलंद आवाज़ के सामने इस भयंकर विनाशकारी अस्त्र के प्रयोग करने वालों को हार माननी ही पड़ेगी। तब अणुशक्ति मानव जीवन को सुखी बनाने वाली वस्तु होगी, विनाशकारी नहीं। विद्यार्थियों, वह जागृत स्थपति रखने के लिए जागृत साधना आविष्कार किए गए हैं, उनके द्वारा दुनिया के सभी देशों का हम आसानी से आज अंत होते हुए हम देख रहे हैं विद्यार्थियों। तो इस तरह से यहाँ पर कहा जाता है, मानव के मस्तिष्क से अद्भुत अत्यात्म वस्तु होगी, ना कि उसी को विध्वंस करने वाली विस्फोटक भी हो सकती है। तो विद्यार्थियों देखिए, इस तरह से कई सारे रूप इस विज्ञान के हमें नज़र आते हैं, लेकिन जब ये विस्फोट होगा तो पूरी दुनिया एक साथ समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार विज्ञान के कई लाभ भी हैं और हानि भी हैं विद्यार्थियों।
तो उसके सदुपयोग से मानव जीवन सुखमय ही नहीं होता, मंगलमय भी हो सकता है। विज्ञान के ज़रिए ही आदमी पानी के अंदर चल रहा है और आकाश में उड़ रहा है, भूमार्ग के अंदर भी घुस रहा है, चंद्रलोक यात्रा भी कर रहा है। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, मृत्यु के ऊपर भी अपना विजयी प्राप्त मृत्युंजय बनने का प्रयत्न में भी ये मनुष्य लगा हुआ है। ये सब विज्ञान के चमत्कार हैं, ये सब मानव को विज्ञान की ही देन है। तो इस तरह से इस पाठ में मानव और विज्ञान का संबंध, विज्ञान मनुष्य के जीवन के अंदर कितना महत्वपूर्ण है, कैसे भी अपना एक नाम दिखा रहा है, क्या देन है, कैसे आविष्कार हैं, क्या हो रहा है, क्या भविष्य होगा। तो ऐसे ऐसे कई सारे विषय मानव के जीवन में विज्ञान के जरिए हो रहे हैं। इसका पूरा हमें अर्थ इस मानव और विज्ञान के एक निबंध पाठ के अंदर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अच्छी तरह से बताने की चेष्टा किया गया है। देखिए विद्यार्थियों, कहीं सारा ध्यान हम इस पाठ से हमें हासिल किया है, तो आप समझ लीजिए हम इस साइंस को कितना हमें सदुपयोग करें और वे कैसे करें जिससे हमें लाभ ही हो, हानि हो रहा है तो समझ लीजिए उसे हमें रोकने की कोशिश में आज हमें करना है। तो विद्यार्थियों, आज इस पाठ को हम यहाँ को समाप्त करेंगे। तो ये दूसरा पाठ मानव और विज्ञान यहाँ को समाप्त होता है। तो पिछले क्लासेस में जो भी हम जो किया था तो उसका और इस पाठ का जो दोनों पाठों का ठीक से एक बार पढ़ लीजिए, फिर से ये वीडियो फिर से एक बार सुन लीजिए। अगर फिर भी कुछ डाउट हैं तो हमें नेक्स्ट क्लास जो क्लासेस में डिस्कशन क्लास हम रखेंगे, जहां आपको ऑनलाइन के ज़रिए हम कुछ आपको डाउट है तो हम क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ को एक क्लास समाप्त होती है। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।